तो आज जब हम अपनी ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं, घड़ी यीशु के सेवा काल के सबसे व्यस्त दिन के घंटों को गिन रही है और प्रभु की सेवकाई में एक बदलाव आ गया है, क्योंकि इस्राएल के धार्मिक नेताओं ने उन्हें उनके मसीहा और राजा के रूप में अस्वीकार करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया है। अब उस अस्वीकार का परिणाम होता है। सबसे पहले, परमेश्वर का राज्य अब निकट नहीं है। इस्राएल के दृष्टिकोण से यह अनपेक्षित रूप से स्थगित हो गया है। दूसरी बात, इस स्थगित राज्य के साथ इस्राएल को किस प्रकार संबंध रखना है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यीशु इसे समझाने वाले हैं। यीशु यह सब दृष्टांतों के माध्यम से करेंगे। याद रखिए, दृष्टांत वे सांसारिक कहानियां हैं जिनमें स्वर्गीय अर्थ छुपा होता है। अब हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में यीशु गलील सागर के उत्तरी किनारे पर एक नाव में बैठे थे। एक विशाल भीड़ उन्हें शिक्षा देते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हुई है। मुझे इज़राइल में उस स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला है जहां यह घटना घटित हुई मानी जाती है। यह एक अत्यंत सुंदर स्थल है। मुलायम लहरें किनारे से टकराती हैं और पेड़ गर्मी से छाया प्रदान करते हैं। यह वास्तव में प्रभु के लिए कहानियों की एक श्रृंखला सुनाने के लिए आदर्श स्थान है। प्राकृतिक कहानियां जिनमें आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। अब यीशु की पहली दृष्टांत, भूमि की दृष्टांत, ने यह सिखाया कि जब तक हम आने वाले राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचन के बीज को पूरी दुनिया में बोना है। अब यीशु बढ़ते बीज की दृष्टांत सुनाते हैं जो केवल मरकुस की सुसमाचार की 4 अध्याय में ही मिलती है। प्रभु यहाँ पद 26 में आरंभ करते हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज बोता है। वह रात दिन सोता और उठता है और बीज अंकुरित होकर बढ़ता है, उसे पता नहीं चलता कैसे। पृथ्वी अपने आप फल उत्पन्न करती है, पहले पत्ता, फिर बाल में पूरा अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटाई का समय आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह दृष्टांत आज तक हर विश्वासी के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है जो मसीह का सुसमाचार दूसरों के साथ साझा करता है। उन परिणामों का निर्भर होना किसी चतुर सुसमाचार प्रस्तुति पर नहीं है। आपको सुसमाचार की परिपूर्ण प्रस्तुति देने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में प्रभु यहाँ कहते हैं कि सबसे परिश्रमी किसान को भी यह नहीं पता कि यह बीज कैसे अंकुरित और बढ़ता है, और इसका कारण यह है कि जीवन का सिद्धांत, जीवन देने वाला स्वयं प्रभु है। इसलिए सामर्थ्य उस व्यक्ति में नहीं है जो सुसमाचार साझा करता है। हम इसे अच्छी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य हमारी प्रस्तुति में नहीं है। सामर्थ्य परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा में है। वास्तव में बाइबल हमें इब्रानियों 4:12 में बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है, जो आत्मा, जोड़ और मज्जा के विभाजन तक भी भेद करता है और हृदय के विचारों और इरादों को परखता है। प्रियजनों, परमेश्वर हमें केवल विश्वास योग्य और बुद्धिमानी से उसके वचन का बीज बोने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और फिर सभी परिणामों के लिए उस पर भरोसा करने को कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि अगर कोई उद्धार पाता है तो आप उसका श्रेय नहीं ले सकते, और अगर वे नहीं पाते तो आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वास्तव में प्रेरित पौलुस, जो शायद सबसे महान सुसमाचार प्रचारक और सबसे अधिक फलदायी कलीसिया स्थापित करने वाले थे, उन्होंने लिखा, मैंने बीज बोया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बढ़ोतरी दी। परमेश्वर ने उस बीज को जीवन दिया और फलवंत किया। अब हमें मत्ती अध्याय 13 में वापस जाना होगा, जहां शेष दृष्टांत हमारे लिए दर्ज हैं, और यहां हमारे पास जंगली घास और गेहूं का दृष्टांत है। देखिए, मसीही ही अकेले नहीं हैं जो बीज बो रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आज हम ही अकेले सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं? मुझे तो लगता है कि आज के संप्रदाय और झूठे धर्म हमसे कहीं अधिक प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे नकली बीज बोने के लिए चर्च की तुलना में कहीं अधिक समर्पित हैं, जितना कि चर्च सच्चा बीज बोने के लिए है। खैर, प्रभु यहाँ 24वीं आयत में कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
परंतु जब उसके लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली घास तिनके बो गया। अब यीशु के समय में तिनके, या जिसे हम आज बीडेड डार्नेल कहते हैं, वह गेहूं की एक विकृत किस्म है जो असली गेहूं की तरह ही दिखती है जब तक कि उसमें दाना न आ जाए। असल में उनमें गेहूं का दाना बिल्कुल नहीं होता। हम कह सकते हैं कि वे शुरू से ही गेहूं होने का नाटक कर रहे हैं। आप जानते हैं, मेरे आंगन में भी कुछ खरपतवार उगाए हैं। वे उन पौधों की नकल करते हैं जिनके पास वे उगते हैं। असल में मुझे तो लगता है कि मेरे पास पौधों से ज्यादा खरपतवार हैं। अब समस्या यह है कि तिनके जहरीले होते हैं जब तक कि उन्हें गेहूं से अलग न कर दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उस गेहूं को खा नहीं सकते। सुनिए, किसी और के खेत में तिनके बोना एक तरह की तोड़फोड़ थी। यह महज एक संयोग नहीं था। इसका मकसद उस किसान की आजीविका को बर्बाद करना था। असल में आगे पद 36 में शिष्य यीशु से पूछते हैं कि यह दृष्टांत क्या मतलब रखता है, और यीशु इसका अर्थ समझाते हैं। वह बोने वाला है, खेत संसार है, अच्छी बीज यानी गेहूं सच्चे विश्वासियों को दर्शाता है, दुश्मन शैतान है, और तिनके दिखावा करने वाले लोग हैं। वे दिखने में मसीही जैसे लगते हैं, मसीही जैसी बातें करते हैं, लेकिन वे सच्चे मसीही धर्म के लिए जहरीले हैं क्योंकि वे पाखंडी हैं। अब यीशु कहते हैं कि उनके राज्य की योजना है कि गेहूं और तिनके दोनों को एक साथ बढ़ने दिया जाए। असल में अगर आप अपना सारा समय यह कोशिश करने में लगा दें कि सभी दिखावा करने वालों को खोज निकालें, तो यह सच्चे विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि आप हर झूठे विश्वासी को ढूंढते फिरें। मैं आज भी कुछ चर्चों में ऐसे पादरी जानता हूं जिन्हें लगता है कि यही उनके जीवन का मिशन है। नहीं, प्रभु यहां कहते हैं, अंतिम न्याय तक प्रतीक्षा करो। जब तक कोई बात स्पष्ट न हो तब अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समय जासूस बनने में मत बिताइए। वह कटाई का समय, वह भविष्य का कटाई का समय, वही न्याय का समय है जब परमेश्वर दिखावा करने वालों को सच्चे विश्वासियों से अलग करेगा। अब वह कटाई का समय दिनों के अंत में आता है। बाइबल के अनुसार हम इसे क्लेश के अंत में समझते हैं। स्वर्गदूत ही वे काटने वाले हैं जो गेहूं को जंगली घास से अलग करेंगे। अब यीशु आगे 43वें पद में घोषणा करते हैं कि जंगली घास यानी अविश्वासी और व्यवस्था तोड़ने वाले अनंत न्याय भुगतेंगे, जबकि धर्मी अपने पिता के राज्य में चमकेंगे। वे राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को महान महिमा देंगे। अब इस दृष्टांत का मुख्य बिंदु यह है कि झूठे विश्वासी इस वर्तमान युग में भी मौजूद हैं। कई लोग देखने में मसीही जैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। अब बस याद रखें, प्रभु लोगों के दिलों को जानते हैं। आपको हर किसी के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है। असल में वही एकमात्र हैं जो यह तय करने में सक्षम हैं कि कौन हमेशा से दिखावा कर रहा था और कौन वास्तव में उनका है, और जो एक दिन उनके महिमामय सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश करेगा। अब इसी के साथ 31वां पद हमें सरसों के दाने का एक और दृष्टांत देता है। स्वर्ग का राज्य उस सरसों के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया। वह सब बीजों में सबसे छोटा होता है, पर जब वह बढ़ता है तो सब बाग के पौधों से बड़ा हो जाता है और एक वृक्ष बन जाता है, यहाँ तक कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में घोंसले बनाते हैं। यहाँ यीशु एक सामान्य यहूदी कहावत का उपयोग कर रहे हैं, और वास्तव में वे इसका उपयोग किसी बहुत छोटी चीज का वर्णन करने के लिए करते थे, जैसे कि सरसों के दाने जितना छोटा। अब यहाँ यीशु का तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग में परमेश्वर के राज्य की योजना बहुत छोटी शुरू होती है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है ना। सिर्फ कुछ ही अनुयायी थे जो यीशु के पीछे चले, लेकिन पिछले 2000 वर्षों में विश्वासियों का वह समूह क्या कर रहा है? वह तो एक विशाल वृक्ष में बदलता जा रहा है। जैसे जैसे और अधिक लोग अपना घोंसला, अपना घर मसीह में ढूंढते हैं, यूं कहें। अब शुरू से ही परमेश्वर अपने राजा और उसके आने वाले राज्य के लिए एक बहुत ही विनम्र शुरुआत की योजना बना रहे थे। आप सरसों के दाने से ज्यादा छोटा कुछ नहीं पा सकते। ये बगीचे के सबसे छोटे बीजों में से एक है, लेकिन एक ही मौसम में यह
यूं कहें 30 फीट ऊंचे पेड़ में बदल सकता है। ठीक वैसे ही प्रभु का राज्य अभी सिर्फ एक छोटा सा बीज है। यह अब अपने आरंभ से बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटा ही है। लेकिन इसे समय दो, यीशु कह रहे हैं, एक दिन परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। ये दृष्टांत हमें बताते हैं कि राज्य भले ही अदृश्य हो, लेकिन वह अजेय है। राजा पर्दे के पीछे काम कर रहा है। वह उन लोगों के दिलों में काम कर रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं। और आज हम बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप जानते हैं, हम विश्व बाजारों का संतुलन नहीं बदलने वाले। चर्च को भीड़ द्वारा न तो प्रमुखता दी जाएगी और न ही उसका अनुसरण किया जाएगा। अधिकतर मामलों में हमारे संदेश को अनदेखा ही किया जाएगा। लेकिन प्रियजनों, बस ये बात याद रखिए, बस बीज बोते रहिए, उसका अनुसरण करते रहिए, उस पर विश्वास करते रहिए। वह जो दुनिया में कर रहा है वह आज ज्यादा बड़ा नहीं दिख सकता। बस इंतजार कीजिए, एक दिन यीशु हमारे साथ लौटेंगे। वह अपना महिमामय राज्य स्थापित करेंगे और वह कितना आनंदमय होगा, क्योंकि उनका राज्य पूरी दुनिया में फैलेगा। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।